Singh Suryavanshi, Mahendra Singh Suryavanshi, Mahendra Singh Suryavanshi, धाकड़ दिलवाला MS2. Mahendra Singh Suryavanshi, Mahendra Singh Suryavanshi, Mahendra Singh Suryavanshi, धाकड़ दिलवाला MS2. अरे बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ मैडम? ऐसे रहोगी तो कैसे? पानी पानी पिलाओ इनको। मुझे नहीं चाहिए मैम। शांत शांत हो जाओ, सुनेंगे तुम्हारी बात। मैडम मुझे बचा लीजिए। कोई पीछे आ रहा है आपके? नहीं मैडम, मुझे बचा लीजिए। बोलो बोलो, क्या हुआ? मेरी सास मुझे मार डालेगी। सास? हाँ सास मार डालेगी। अरे रोए बिना बताओ, हमको समझ में तो आए क्या बोल रही हो। मैडम मेरी सास बहुत खतरनाक है, दिन रात मुझे दहेज लाने के लिए कहती है और अगर मना करो तो जान से मारने की धमकी देती है। अच्छा चुप चुप हो जाओ। ये देखिए 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 कितना मारा उन्होंने मुझे दहेज के लिए। कैसी दुष्ट औरत है। मुझे बचा लीजिए ना मैडम। अच्छा शांत हो जाओ, तुमको साहब के पास लेकर चलते हैं। साहब के पास लेकर जाएंगे, सब रिपोर्ट होगी तुम्हारी। चलो उठो। सुनीता, इसकी सास को बुलाओ। क्या हुआ? साहब मेरी सास ने मुझे बहुत मारा। ये देखिए कितना मारा है मुझे। हाँ सर। प्रतिभा, इनकी रिपोर्ट लिखो। जी सर। सर मैं इनकी सास को ले आई। बहू देखिए साहब, देखिए मैडम, शक्ल से ही कितनी चुड़ैल है मेरी सास। जब से शादी हुई है तब से मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप रहो। ये देखो, ये सबूत है। बेटा भगवान से तो डर कि मेरी जगह तेरी सगी माँ होती तब भी तो इसके साथ ऐसा ही करती। मेरी माँ की बराबरी मत करो। मेरी माँ तो देवी है, देवी। मेरी भाभी है ना, भाभी, उनको अपनी बेटी बना के रखा है। और तुमने तो मुझे नौकरानी बना के रखा है। इन्हें मेडिकल के लिए ले जाओ प्रतिभा। जी सर, चलो मेरे साथ। मेडिकल क्यों? अरे डरो मत, प्रोसीजर है, कुछ नहीं होगा। देख बहू, आज तेरे कारण मुझे थाने का मुंह देखना पड़ रहा है। अरे इससे तो अच्छा मैं मर जाती। अच्छा तो ये सब तो इसको मारने के पहले सोचना था ना। अरे बहू है तुम्हारी, अगर इसको मारा है ना तो साफ साफ कह दो, क्योंकि अगर हमने अपने तरीके से पता लगाया तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। नहीं मैडम, मैंने इसे नहीं मारा। मैं क्यों इसे मारूंगी? मैडम मेरी तो जीवन भर की कमाई हुई इज्जत लुट गई। मैडम मेरा इकलौता बेटा है। मैंने इसके साथ कितने मन से अपने बेटे की शादी की थी और देखिए ना मैडम, ये मेरी बहू ऐसी निकल गई। देखिए ना मैडम। अरे चुप करो, कोई बहू बुरी नहीं होती। साहब ये मेरी बहू और उसकी माँ, ये दोनों लालची। साहब ये मेरा मकान इसके नाम करना चाहती। साहब अपने गहने तो खुद ही पहले अपने माँ को देकर आई। साहब मेरे मरने के तो बाद सब सारा इनका ही है, लेकिन अभी जीते जी अगर साहब मैंने सारा इसके नाम कर दिया तो मैं बुढ़िया इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? साहब आप ही बताओ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ए ले चाय तो ले ले। अरे ला दे यार। साहब ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अरेस्ट करने की बनती थी ना। अरे सांप का अंदाज ही अलग है, जो हमें दिखाई नहीं देता वो सांप को दिख जाता है। क्या देख लेते हैं, सब कुछ तो सामने ही था। कितनी घायल थी बेचारी। कुछ कहा नहीं, इसमें जरूर कुछ ना कुछ बात है। सर जो कहते हैं ना वो करते नहीं है, और जो नहीं कहते हैं ना वो जरूर करते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सर सिंघम है कि राउडी राठौर है। साहब तो सूर्यवंशी है ना। सेंस ऑफ ह्यूमर बेच खाई है क्या? मुद्दा ये है कि कोई एक्शन तो लेना था ना उसके खिलाफ। रुको जरा, सब्र करो। ले, तेरी रील्स ज्यादा नहीं हो रही आजकल।
आप लोगों ने मेरी सास को घर भेज दिया, कोई एक्शन ही नहीं लिया। मेरी रिपोर्ट का क्या हुआ? अरे मैं तो सास को दोषी मान रही थी, पर ये मेडिकल रिपोर्ट तो बताती है कि बहू दोषी है। इसने तो सास को फंसाने के लिए बहुत बड़ी साजिश रच डाली। इस देश में कोई कानून नाम की चीज भी है या नहीं? मैडम आइए, हम आपका ही केस डिस्कस कर रहे थे, है ना सर? आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और हम चाह रहे थे कि उसकी डिटेल्स आपको बता दें। वो क्या है ना, आपने खुद को नोचते समय थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा कि नाखून भी आपके हैं। दिखाना जरा। अरे दिखाओ दिखाओ, एकदम परफेक्ट। कुछ कहना है इस बारे में? प्रतिभा। जी सर। मैडम को जरा प्रसाद वितरण करो। चलो चलो, सब पता है हमको किसने क्या किया है। मारो मारो और मारो, गुम मारो, मजा आ रहा है। बेटा, मम्मा को मार पड़ रही है और आपको मजा आ रहा है? मम्मी को कोई दर्द वर्द नहीं होता, वो ऐसे ही नाटक करती है। क्यों बेटा? और मम्मी को दादी बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मेरी बीवी आएगी तो वो भी तो मम्मी को घर से बाहर निकाल देगी, और उससे पहले मम्मी को झोपड़ी बना लेनी चाहिए। तू बोल, तेरे पति को जेल भिजवा दूं? अरे तू बोल तो सही। मैं यहाँ बैठे बैठे क्या नहीं कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, बस तू बोल। अरे तेरी माँ तेरे साथ है, किस बात की चिंता है तुझे? बिल्कुल चिंता मत कर, समझी? देख बेटा, तेरी शादी हो जाने के बाद अपने पति को मुट्ठी में रखना, तभी तेरा जीवन सुख से बीतेगा। तू अपनी सास से खूब काम करवाना, उसको नौकरानी बना देना, और देख अपनी संतान को प्यार बिल्कुल मत करना, समझी? और उनका जितना भी गहना, सोना, चांदी जो भी हो, जमीन जायदाद सब तो अपने नाम करा लेना और महारानी बनकर घूमना, समझी? माँ, ये थप्पड़ तेरे गलत संस्कारों को है जो तूने मुझे दिए, और मैंने गलती से अपने बेटे को दे दिए। पर आज उसने मेरी आंखें खोल दी। अगर तूने मुझे गलत संस्कार नहीं दिए होते तो मेरा घर बर्बाद नहीं होता माँ, मैं बिगड़ी नहीं होती। माँ, तू ऐसे क्यों है माँ? वो तो ईश्वर का धन्यवाद है कि आज मेरे बेटे ने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी और मेरी गृहस्थी उजड़ने से बच गई माँ। सच है बेटी, तूने भी मेरी आज आंखें खोल दी। मुझे आज मेरी गलती का एहसास हो गया। कभी कभी जो होता है वो दिखता ही नहीं है, और जो दिखता है वो होता ही नहीं है। मैं भी तो यही बोल रहा था। मैं भी तो यही बोल रहा था। हम भी तो यही बोल रहे थे। नहीं, कभी कभी जो होता है वो दिखता ही नहीं है, और जो दिखता है वो होता ही नहीं है। सही बात है। हमें हमारे दिए हुए अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमारे अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही वापस आते हैं,
दोनों के ही अच्छे और बुरे परिणाम हमें इसी जन्म में जल्दी ही मिल जाते हैं। तो कर्म करने में सावधानी रखें। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। महेंद्र सिंह सूर्यवंशी, महेंद्र सिंह सूर्यवंशी, धाकड़ दिलवाला MS2। नारी का सम्मान करे, गुंडों पे वार करे, बच्चों में खुशियां लुटा दे, रिश्वत न लेता, कभी जुर्म न सहता, कभी क्राइम की वाटियां लगा दे। अपराधी चाहे भी कितना भी शातिर हो, बजा दे क्राइम की पुंगी। इनके रहते शहर गांव सब बजाए चैन की बंसी, देखो बजाए चैन की बंसी। महेंद्र सिंह सूर्यवंशी, महेंद्र सिंह सूर्यवंशी, महेंद्र सिंह सूर्यवंशी, धाकड़ दिलवाला MS2।